राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 8 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का 9वां अध्याय सुनते हैं। सूत जी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, एक बार भगवान शिव के भक्तों और विष्णु के भक्तों में यह विवाद उत्पन्न हो गया कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। तब शिवजी महाराज ने अपने भक्तों के संदेह को दूर करने के लिए एक अत्यंत अद्भुत रूप धारण किया। आदि दह में शिव जी और आदि दह में विष्णु का रूप था। एक तरफ गरुड़ की सवारी थी तो दूसरी तरफ बैल की सवारी थी। बाईं ओर श्याम रंग था तो दाहिनी ओर कपूर के समान श्वेत रूप था। शिवजी भगवान ने कहा कि शिव और विष्णु एक ही रूप हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। जो शिव की उपासना करता है तो उसे विष्णु की उपासना करनी चाहिए और जो विष्णु की उपासना करता है उसे शिव की उपासना करनी चाहिए। इसमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए। स्त्री और शूद्र को शालिग्राम की पूजा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए यदि शिव की पूजा करे तो उसे विष्णु पूजा का भी अधिकार मिल जाता है। ऐसा सुनने पर शिव जी और विष्णु जी के भक्तों का सभी संदेह दूर हो गया। तब सूत जी आगे बोले कि शूद्रों और स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा का अधिकार नहीं है, तो शिव जी की पूजा करने से उन्हें यह अधिकार मिल जाता है। देवताओं की स्तुति करने पर आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुम मंदराचल पर्वत पर जाओ, वहाँ तुमको दिव्य वृक्ष मिलेंगे। तुम कार्तिक मास में उन दिव्य वृक्षों का पूजन करो, उससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। वहाँ पर तुमको पीपल का वृक्ष मिलेगा। तुम नित्य प्रति विशेषकर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करो। शनिवार के दिन दूध में तिल डालकर पीपल के पेड़ को सींचो। पीपल के वृक्ष के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेषकर कार्तिक मास में पीपल के पेड़ को सींचने ध्यान करने से पाप रोग दुख दूर होकर मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, स्वयं विष्णु भगवान ने कहा कि पीपल मेरा ही अंश है। पीपल की पूजा अर्थात मेरी ही पूजा है। जो पीपल के नाम का कीर्तन करते हैं उनको यमलोक और उसके मार्ग का कोई भय नहीं सताता। जो पीपल के वृक्ष पर रोली चंदन चढ़ाता है उसके तीनों प्रकार के दुख कायिक वाचिक मानसिक दूर हो जाते हैं तथा बुरे स्वप्न दुष्ट चिंताएं दुष्ट ज्वर दूर हो जाते हैं। हरि के प्रिय पीपल की जो पूजा करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और धर्मराज जी उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। पीपल के वृक्ष की कथा सुनने से जन्म से लेकर मरण पर्यंत जितने भी पाप हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीपल के वृक्ष को गले से लगाता है, प्रणाम करता है, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब वृक्षों को भी पवित्र करता है और मनुष्य को मुक्ति देने वाला, ब्रह्म हत्या पापों का नाश करने वाला है। पीपल के वृक्ष की जड़ में विष्णु का निवास तो केशव में तने का तो शाखाओं में ब्रह्मा जी का वास है। इसलिए कार्तिक मास में पीपल की पूजा अक्षय शुभ फल देने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से कार्तिक मास में पीपल के पेड़ की पूजा शनिवार को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु पद को पाते हैं। ऋषि मुनि आगे बोले कि हे सूत जी, कार्तिक मास में ओम नाम के महात्म्य को भी सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। तब सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं तुम्हें कार्तिक मास के इस अध्याय में ओम नाम के महात्म्य को सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जो लोग शिव की उपासना पूजा व्रत करते हैं उनकी देह धन्य है, उनका जीवन सफल है, उनके कुल का उद्धार हो जाता है। जिनके मुख से कार्तिक मास में शिव का नाम निकलता है उनका उसी क्षण उद्धार हो जाता है। उनके शरीर में पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं।
उन मनुष्यों को जो शिव की पूजा करते हैं उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे खजूर के पेड़ के खजूर को कोई भी नहीं खा सकता। शिव नाम, भस्मी और रुद्राक्ष यह तीनों त्रिवेणी के समान है। शिव नाम गंगा है, विभूति यमुना तो रुद्राक्ष सरस्वती है। इन तीनों का संगम त्रिवेणी कहलाता है। यह त्रिवेणी समस्त पापों का नाश कर देती है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में शिव की उपासना करता है वह पूर्ण वेद शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। ओम अलौकिक है, अद्भुत शक्ति है, ब्राह्मण का स्वरूप है। जो व्यक्ति सदा ओम नाम का उच्चारण करता है उसके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जो व्यक्ति इस ओम ध्वनि को सुनता है उसके सुनने मात्र से ही परमात्मा से वह सीधा जुड़ जाता है। ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, ए, ऊ और मैं। ये तीनों ध्वनियाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। यह भूलोक, भवलोक, स्वर्ग लोक का प्रतीक है। ओम का उच्चारण करने से शरीर मन एकाग्र करने में मदद मिलती है। इसका उच्चारण करने से कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और कार्तिक मास में इसका उच्चारण करने से शरीर के चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल तैयार हो जाता है जो जपने वाले मनुष्य की रक्षा करता है। ओम को जपने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है। ओम का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। नियमित रूप से ओम नाम का जाप करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। तनाव, चिंता और समस्याएं खत्म हो जाती है। इसका जाप करने से परमपिता परमेश्वर खुश हो जाते हैं। ओम में सभी देवताओं का वास होता है। ओम में इतनी शक्ति है कि मात्र इसका जाप करने से ईश्वर को पाया जा सकता है। ओम में पूरी सृष्टि समाई हुई है। मरते हुए व्यक्ति के मुख से ओम का शब्द निकल जाए तो उसे परम गति प्राप्त हो जाती है। ध्यान बिंदु उपनिषद में यहाँ तक कहा गया है कि अगर पापी से पापी मनुष्य भी ओम का उच्चारण स्मरण कर लेता है तो उसे भी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। जाप का तरीका दाएं हाथ की अनामिका उंगली यानी मिडल फिंगर से अर्थात मिडल फिंगर के बीच के पोरुओं से शुरू करके कनिष्ठ यानी लिटिल फिंगर के पोरुओं से होते हुए तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर तक के 10 पोरुओं को मिलकर मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नाम का जाप करने वाले व्यक्ति को अन्य कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता। ओम नाम का जाप करने वाले की यश कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती है। कोई भी शुभ काम करने से पहले यदि ओम नाम का उच्चारण करके वह कार्य किया जाए तो उस कार्य में जरूर सफलता मिलती है। अगर स्त्रियां घर की रसोई का काम शुरू करने से पहले ओम नाम का उच्चारण करें तो घर में बरकत बढ़ती है। ओम नाम का जाप रोग, दोष, दुख, पीड़ा सभी को दूर कर देता है। हे ऋषि मुनियों, ये मैंने तुम्हें कार्तिक मास में ओम नाम के महात्म्य को सुनाया। जो कोई भी मनुष्य कार्तिक मास में ओम नाम के महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है उसकी दसों दिशाओं में कीर्ति फैलती है। वह पुत्र, पौत्र, धन, लक्ष्मी से युक्त होकर तेजस्वी, गुणवान और पुत्रवान होता है। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिरों में बेल बूटे, मांडने, स्वास्तिक बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि में जन्म मिलता है। सूत जी ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु और शिवलिंग को पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, मिश्री से स्नान करा के पूजा करते हैं वे स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगते हैं। कार्तिक मास में विष्णु भगवान को रोज तुलसी दल अर्पित करते हैं और अंत में स्वर्ण की तुलसी योग्य पंडित को दान करते हैं। वे स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। कार्तिक मास में पंच देवता यानी विष्णु, शंकर, दुर्गा, गणेश व हनुमान की पूजा करने वाले कुबेर के समान धन धान्य, पुत्रवान, यशस्वी, तेजस्वी, चक्रवर्ती राजा बनते हैं। कार्तिक मास में अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु भगवान की पूरे मास तक पूजा करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति संध्या के समय मंदिरों में, पवित्र नदियों में दीप दान करते हैं वे अवश्य
वे अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल पा लेते हैं। कार्तिक मास में भगवान के चरणामृत का जो पान करते हैं, सिर पर धारण करते हैं, वे इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं और मरते समय की उन्हें पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। उनके लिए यम का मार्ग सुगम हो जाता है, उन्हें यम का भय नहीं सताता और उन्हें मरते समय यमदूत दिखाई नहीं देते, बल्कि विष्णुदूत पुष्पक विमान लेकर उन्हें लेने के लिए आते हैं। जो मनुष्य नित्य कार्तिक मास में विष्णु स्तुति करते हैं, गीता के 8वें अध्याय को सुनते हैं तथा विष्णु मंदिर में गायत्री मंत्रों का 108 बार जाप करते हैं, 108 प्रदक्षिणा करते हैं, वे कभी पाप में लिप्त नहीं रहते। जो व्यक्ति कार्तिक मास में पंडितों, योग्य ब्राह्मणों, गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया, तिल, आंवला दान करते हैं, वे कीर्तिवान, यशस्वी, तेजस्वी, चक्रवर्ती राजा बनते हैं और वे धन, वैभव, सुख, संपत्ति, दीर्घायु, संतान का सुख भोगते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा योग्य पंडितों को दान देते हैं, उन्हें राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता है, तुलसी जी को सींचता है, दियाबाती करता है और यह नियम लेता है, तो उन्हें मास की समाप्ति पर लाल रंग की गाय एक ब्राह्मण को दान करने से पूरी आयु पर्यंत वे निरोगी, स्वस्थ, कंचन जैसी काया पाते हैं और कीर्तिवान, धनवान, पुत्रवान, बलवान होते हैं। 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों। उसके बाद राजा पृथु ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद मुनि, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी के जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताया और उस स्थान की मिट्टी को पूजनीय बताया, उसका क्या मतलब है? कृपा करके आप तुलसी जी के महात्म्य को सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। तुलसी जी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह भी बताने की कृपा करें। हे ऋषि मुनियों, उसके बाद नारद मुनि ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता और उसके जन्म के इतिहास को सुनिए। मैं आज आपको सुनाता हूँ। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए गए, तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान शंकर ने एक जटाधारी दिगंबर का वेश बनाया और उनके मार्ग में जाकर के बैठ गए। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गोर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए हुए बैठे थे, उसके बाद उन भगवान शंकर को वे न पहचान पाए तथा इंद्र ने उनका नाम और धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर नहीं है, वे कहाँ गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकी नाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहने वाले थे। उन्होंने क्रोध करके तपस्वी से घुड़क कर नाराज होकर कहा कि अरे, मैं तुझसे पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं तुझे अभी अपने वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। ऐसा कहकर क्रुद्ध हो इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो गया हो और तेज से जल उठा हो। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित होते देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि और विवेक से उन्होंने पता लगा लिया कि यह दिगंबर पुरुष और कोई नहीं, स्वयं शंकर भगवान है। तब उन्होंने शंकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया और स्तुति करी। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर को पहचान लिया और गुरु बृहस्पति भगवान शंकर से बोले कि हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध को शांत करो और इंद्र के अपराध को क्षमा करो। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले कि मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को मैं स्वयं भी नहीं रोक सकता। तब बृहस्पति ने कहा कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे त्रिलोकी के नाथ, भक्तों पर दया करने वाले, हे दीनानाथ, आपका नाम, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर
करके इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। राजा पृथु ने कहा कि हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। कृपा करके आप बताइए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ। नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला करुण रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता उत्पन्न हो गई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब ने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति करी और फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो गया है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक में उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए और समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, तुम शीघ्र बताओ यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े ही विनम्र शब्दों में कहा कि हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः हे जगत गुरु, अब आप ही इस बालक का जात कर्म संस्कार कीजिए और इसका जातक फल बताइए। नारद जी आगे बोले कि हे राजन, इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षित कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतने जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला उस बालक से छुड़वाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा, रण दुर्मुद होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी न हारेगा और न ही कोई इसे हरा पाएगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं चला जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मिष्ट भाषिणी तथा शीलवान होगी। नारद जी आगे बोले कि हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और उसके बाद ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक में पुनः चले गए। फिर उस बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और वह घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका लालन पालन करके उसको पुष्ट किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सविधि पाणिग्रहण संस्कार करवा दिया। उस विवाह में बड़ा भारी उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से स्त्री सही जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा और वह दैत्यों का राजा बनकर नीतिपूर्ण राज्य करने लगा। कार्तिक मास के इस अध्याय में आज हम लपसी और तपसी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवासेर की लापसी बना करके भगवान को भोग लगाता और बाद में सम जीम लेता था। तब एक दिन तपसी और लपसी दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी बोला कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। उसी समय नारद मुनि वहाँ आए। नारद मुनि ने उनसे उनकी लड़ाई का कारण पूछा। तब लपसी और तपसी दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और कहा कि हे नारद मुनि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है।
तपसी बोला कि हे देव ऋषि, मैं पूरे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि हे देव ऋषि, मैं सवा सेर की लापसी बना कर के भगवान को भोग लगाता हूँ, उसके बाद स्वयं खाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तब देव ऋषि नारद ने उन दोनों से कहा कि मैं तुम दोनों का फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन तपसी जब नहा कर आ रहा था तो नारद मुनि ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। जब तपसी ने 1.25 करोड़ की सोने की अंगूठी देखी तो उसे लालच आ गया। तब उसने चारों तरफ देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, तो उसने अंगूठी उठाई और अपने पाँव के गोडे के नीचे दबा कर के तपस्या करने के लिए बैठ गया। उधर लपसी सुबह जल्दी उठा, नहाया धोया और 1.25 सेर की लापसी बना करके भगवान को भोग लगाया और स्वयं जीवने लगा। उसी समय नारद मुनि वहाँ आ गए। नारद मुनि को देखकर लपसी और तपसी नारद मुनि के पास आए और प्रणाम किया और बोले कि हे देव ऋषि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तू अपने पाँव के गोडे को ऊंचा उठा। जैसे ही तपसी ने गोडा उठाया तो उसके पाँव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद मुनि ने कहा कि तुमने ये अंगूठी चुराई है, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि हे महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। नारद मुनि ने कहा कि रोटी बनाकर के बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण को जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, दिए से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। और कार्तिक स्नान और व्रत करने वालों ने अगर सभी कहानियाँ सुनी, कार्तिक मास के महात्म्य सुने और लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनी तो उनके स्नान और व्रत का फल तुझे मिलेगा। तब से कार्तिक मास की सभी कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का ये 9वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।